बाड़मेर के नेता जो ट्रिपल माइंड के हैं, अलग अलग खिड़कियों में झांकते हैं, उनके ये हरकतें आप देख सकते हो। कभी कांग्रेस की खिड़की में झांकेंगे, कभी बीजेपी की खिड़की, कभी कॉकरोच की खिड़की। इस हिसाब से तो सभी खिड़कियां बंद होने वाली है। हमारे को कोई पुरोहित, चारण, साधु, सन्यासी साफा पहनाता है, वो धर्म का प्रतीक है। उस साफे को जाकर के मजार के ऊपर रखते हैं, और जब मजारें टूटती है तब मजारों के पक्ष में नहीं बोलते हो। आखिर आप कौन सी विचारधारा से हो? ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने हमारे समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया और बीजेपी के प्रति लगातार कोई व्यक्ति हमारे को भड़का रहा है। युवाओं को कहना चाहता हूं, वो भी मैं मेरे समाज, राजपूत समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पिछले 2.5 साल से केवल उछूल कूद कर रहा है, अलग अलग खिड़कियों में झांक रहा है, कुछ नहीं मिला, बीजेपी की खिड़की के दोनों पल्ले तोड़ दिए, उसके बीजेपी के झंडे फाड़ दिए, और इस व्यक्ति पर आप विश्वास कर रहे हो। क्या कर दिया समाज के लिए 2.5 साल में? आप 2.5 साल का आंकलन कर दीजिए। उन्होंने समाज के लिए कुछ किया क्या? समाज के लिए कहीं धरना दिया क्या? धरना दिया तो केवल कंपनियों से पैसे लूटने के लिए। कितने आक्रोशित होकर के ऐसा प्रदर्शन किया कि मेरे जैसा कोई जनहित से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। लेकिन कभी राजपूत समाज के लिए, कभी दूसरे वोटरों के लिए कुछ किया हो तो बताओ। और क्यों बच्चों को भ्रमित कर रहे हो? मैं राजपूत समाज के संपूर्ण राजस्थान के बच्चों को, मेरे छोटे भाइयों को विशेष आग्रह करता हूं, ऐसे व्यक्तियों का आंकलन कीजिए। ऐसे व्यक्ति ऐसे गड्ढे में जाकर के डालेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। एक पुरानी कहावत है ना, पाडे का पूंछ पकड़ना। पाडे का जब पूंछ पकड़ते हैं ना, वो गहरे पानी में जब जाएगा डुबकी ले लेगा और पीछे वाला डूब जाएगा। आप मुझे पता है कमेंट करोगे, लेकिन शाम तक रुक जाना और मेरी बात का आंकलन करना कि जिस व्यक्ति ने 2.5 साल के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए ताकतवर कोई धरना नहीं दिया, समाज के लिए बुलंद आवाज नहीं उठाई, वो व्यक्ति आपके काम नहीं आने वाला। आवाज उठाइए उस राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राष्ट्रवादी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और प्रधानमंत्री जी को मां बहन की गालियां देने वाले लोग हैं, उनकी पक्ष में जाकर के बोले हैं। जबकि राजपूत समाज हमेशा राष्ट्रवाद का पुरोधा रहा है। बाड़मेर के नेता जो ट्रिपल माइंड के हैं, अलग अलग खिड़कियों में झांकते हैं, उनके ये हरकतें आप देख सकते हो। कभी कांग्रेस की खिड़की में झांकेंगे, कभी बीजेपी की खिड़की, कभी कॉकरोच की खिड़की। इस हिसाब से तो सभी खिड़कियां बंद होने वाली है। और वहां जाकर के आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधी गालियां देते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं, उन लोगों के साथ में जाकर के खड़े हो जाते हो और कहते हो कि भाई ये छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आप अपने विधानसभा में क्यों नहीं लड़ते? आप यहां पर विपक्ष के नाते धरना क्यों नहीं देते? अनेक विषय होते हैं जनहित से जुड़े हुए। आप कभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की आपने कभी पोस्ट नहीं की। आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसी कार्यक्रम में गए नहीं। आप मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत हमेशा टारगेट करते हो, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कॉकरोच के साथ। और इस टाइप का जो आपका चरित्र है, मैं विशेष करके युवाओं को कहना चाहता हूं, वो भी मैं मेरे समाज, राजपूत समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पिछले 2.5 साल से केवल उछूल कूद कर रहा है, अलग अलग खिड़कियों में झांक रहा है, कुछ नहीं मिला, बीजेपी की खिड़की के दोनों पल्ले तोड़ दिए, उसके बीजेपी के झंडे फाड़ दिए, और इस व्यक्ति पर आप विश्वास कर रहे हो। क्या कर दिया समाज के लिए 2.5 साल में? जिस समाज ने बीजेपी के लिए खून पसीना बहाया भारत आजाद से लेकर आज दिन तक, उन बच्चों को मैं विशेष करके इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं। हमारे को कोई पुरोहित, चारण, साधु, सन्यासी साफा पहनाता है, वो धर्म का प्रतीक है। उस साफे को जाकर के मजार के ऊपर रखते हैं, और जब मजारें टूटती है तब मजारों के पक्ष में नहीं बोलते हो। आखिर आप कौन सी विचारधारा से हो? ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने हमारे समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया और बीजेपी के प्रति लगातार कोई व्यक्ति हमारे को भड़का रहा है। बीजेपी के लिए हमने खून पसीना बहाया और बीजेपी ने हमारे को बहुत कुछ दिया। हमारे लिए बीजेपी सब कुछ कर सकती है। किसी एक के व्यक्ति के भ्रमित करने से भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं। आप 2.5 साल का आंकलन कर दीजिए। उन्होंने समाज के लिए कुछ किया क्या? समाज के लिए कहीं धरना दिया क्या? धरना दिया तो केवल कंपनियों से पैसे लूटने के लिए। कितने आक्रोशित होकर के ऐसा प्रदर्शन किया कि मेरे जैसा कोई जनहित से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। लेकिन कभी राजपूत समाज के लिए, कभी दूसरे वोटरों के लिए कुछ किया हो तो बताओ।
और क्यों बच्चों को भ्रमित कर रहे हो? मैं राजपूत समाज के संपूर्ण राजस्थान के बच्चों को, मेरे छोटे भाइयों को विशेष आग्रह करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों का आंकलन कीजिए। ऐसे व्यक्ति ऐसे गड्ढे में जाकर के डालेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। एक पुरानी कहावत है, पाडे का पूंछ पकड़ना। पाडे का जब पूंछ पकड़ते हैं ना, वो गहरे पानी में जब जाएगा डुबकी ले लेगा और पीछे वाला डूब जाएगा। ऐसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप मुझे पता है कमेंट करोगे, लेकिन शाम तक रुक जाना और मेरी बात का आंकलन करना कि जिस व्यक्ति ने 2.5 साल के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए ताकतवर कोई धरना नहीं दिया, समाज के लिए बुलंद आवाज नहीं उठाई, वो व्यक्ति आपके काम नहीं आने वाला। आवाज उठाइए उस राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राष्ट्रवादी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और प्रधानमंत्री जी को मां बहन की गालियां देने वाले लोग हैं उनकी पक्ष में जाकर के बोले हैं। जबकि राजपूत समाज हमेशा राष्ट्रवाद का पुरोधा रहा है। किसी भी स्थिति में राजपूत हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। चाहे वो सत्युग, त्रेता, द्वापर या कलयुग हो, कोई से भी राजनीतिक पार्टी में रहा हो, लेकिन जब देश पर आंच आई है, हमेशा देश की सुरक्षा, अस्मिता, अखंडता के साथ खड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों का आंकलन करना चाहिए कि वो व्यक्ति कहां जा रहा है और उसके पीछे पीछे हम भागीदार हैं। हमारे पूर्वजों की परंपरा देखिए, हमारे विचार को देखिए। हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़ेरों ने इतने सालों तक कहां वोट दिए और क्यों दिए, उसका कारण भी कुछ होगा। ऐसे वोट नहीं दिए होते हैं। हम इतने समझदार नहीं है कि तुरंत निर्णय ले लें। इसलिए सोच समझ करके राजनीतिक निर्णय लें और ऐसे व्यक्तियों का फॉलो नहीं करें जिनका कोई भरोसा नहीं और अलग अलग खिड़कियों में ट्रिपल माइंड में जाकर के झांकते हैं। कभी कॉकरोच खिड़की में झांकते हैं, कभी बीजेपी वाली खिड़की में, कभी कांग्रेस वाली खिड़की में। ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं। पाडे की पूंछ पकड़ने पर पाडा दरिया में जाकर के डुबोएगा। ऐसे लोगों का आंकलन करने की जरूरत है और अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है। ठीक से सोचें और फिर मेरी बात पर आप यकीन करें। करीब 5 मिनट की बाइट में भाजपा नेता पावर सेंटर कहे जाने वाले स्वरूप सिंह खारा ने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जिस पर आप जो है कमेंट कर रहे हैं। भली बात नहीं, आप और हम सब जानते हैं, दुनिया सब जानती है। केवल सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, धरातल पे रहना पड़ेगा। और हमारे धर्म के प्रतीक इस क्षत्रियों ने हमेशा जो साफे के मान रखा है, उस साफे को मजार पे डालने वाला व्यक्ति वो कभी धर्म के लिए काम नहीं आने वाला है। कौन है सर? नाम भी बता दीजिएगा जरा, जो खिड़कियों से झांकते हैं। देख लीजिए 2-2.5 साल में इतने सारी वीडियो कितनी खिड़कियों में झांक रहा है।